हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज की वीडियो बहुत ही मज़े की होने वाली है। आज मैं हूर हुज़ैफ़ा टीवी लॉन्च का लुक चेंज करेंगे क्योंकि आज मुकद्दस बीमार थी, तो मैंने कहा भाई आज तुम रेस्ट करो। आज फ्राइडे का दिन है। मुकद्दस हर फ्राइडे को रोज़ा रखती है, तो वो थोड़ी स्लो भी होती है, तो इसलिए मैंने कहा मैंने टेबल की वीडियो भी बनानी थी। तो आज भाई अच्छा सा हम अपना टीवी लॉन्च ऑर्गेनाइज करते हैं क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, अब वो टेबल पे ही बैठा करेंगे खाना खाने के लिए। बस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और शेयर किया करें। और कोई अच्छा आइडिया लगे तो आप अपने घर पे भी वो यूज़ कर सकते हैं, मतलब अपने घर पे भी आप वही चीज़ कर सकते हैं। मुझे तो इतना कोई पसंद है घर सेट करने का, लेकिन ये है जब हेल्पर आ जाती है ना, बंदा थोड़ा बहुत लेजी हो जाता है, आज कल परसों पे टाल देता है। बट अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। माशाल्लाह से हूर हुज़ैफ़ा मेरे साथ मेरी हेल्प करवाएंगे और बस चलेंगे, आपको मैं जगह दिखाती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। अच्छा, ये रहा टीवी लॉन्च का कोई एरिया। यहाँ पे जी स्लाइड भी पड़ी हुई है मिकाल की और टेबल भी है। टेबल के नीचे कोई कालीन कोई चीज़ नहीं है क्योंकि घर में मैं जूते अलाउ नहीं करती, बट हम जब यहाँ पे बैठते हैं ना तो खाने में मज़ा नहीं आता था। और इसके अलावा उस साइड वाला एरिया भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इस साइड पे जो है एक हम सेंटर टेबल ले आएंगे ईद के लिए, और बाकी ये जो ईद का टीवी का बैक साइड है या ये कोई भी चीज़ है, ये सारा कलर होने के बाद चेंज होगा। जस्ट अब मैं इतनी चेंजिंग कर रही हूँ कि मेरी ईद और लास्ट के रमज़ान आराम से गुजर जाएं। हालांकि ये चेंजिंग तो मैंने रमज़ान में ही करनी थी, होम डेकोरेट करना था रमज़ान के लिए, बट वो मैं नहीं कर सकी। बस इतनी कोई मसरूफियत होगी ना, जब डीप क्लीनिंग में मैं लग गई लास्ट दिनों में रमज़ान के, तो फिर मैं बाज़ार जा नहीं सकी, रमज़ान के लिए घर डेकोरेट कर ही नहीं सकी। बट इंशाल्लाह हमेशा नेक्स्ट रमज़ान में मैं बहुत अच्छी डेकोरेशन करूँगी घर की। तो यहाँ पे भी आप इतना हंसेंगे, इतना हंसेंगे। एक तो था रोज़ा, ऊपर से मुझे भी लग रहा था रोज़ा, बच्चों का भी रोज़ा था। यहाँ पे हुज़ैफ़ा को लग गई कुट। इतनी मुझे हंसी आई एडिटिंग करते हुए। 4 दफ़ा मैं इस सीन पे बहुत ज़्यादा हंसी हूँ, बहुत ज़्यादा। बट इसको मैंने कट इसलिए नहीं किया, ये मेमोरीज होती हैं और अच्छा लगता है। जो रियल चीज़ हो ना उसको देखने में मज़ा ही कुछ और होता है, फेक चीज़ें देखने में कम मज़ा ही नहीं आता। तो यहाँ पे जी भी मैं इसको साफ़ करवा रही थी। अच्छा, नीचे इतनी डस्ट थी इसकी, हालांकि ऊपर से ये हमेशा साफ़ होता है, बट उसकी मार से ना हूर भी ऐसी सीधी हुई है। मैं उसे हाथ लगा के दिखा रही थी कि ये कैसा साफ़ करो, ये साफ़ हो चुका है। अच्छा, सुबह में ना जो मेरी सफाई वाली आती है वो क्लीनिंग करके जा चुकी थी, बट वो बिल्कुल भी अच्छी सफाई नहीं करती। आज मुकद्दस का भी रोज़ा था तो वो भी उसके साथ खड़ी नहीं थी, वो आई और ख़ुद करके चली गई। मैं इसीलिए ना डेली वाली जो है ना काम वालियाँ बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, ऐसे ऊपर से काम करके चली जाती हैं। अगर आप ख़ुद उनके सर पे खड़े हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो कभी ना कभी वो डंडी मार के चली जाती हैं। बाकी चीज़ें मीज़ें सारी सेट मुकद्दस करती है, वो जस्ट सफाई और इसके अलावा मॉप करती है। अभी यहाँ पे बहुत अच्छा एक सीन हो गया था। आप भी हंसेंगे, आप बोलेंगे ये क्या हो गया हूर तुम्हारे साथ। पता है क्या हुआ, मैं कर रही थी सफाई और हस्बैंड ने मेरे जाना था अफ्तारी पे, वो भी उठ के, क्योंकि आज मैंने अफ्तारी नहीं बनानी थी तो इसलिए मैंने टेबल का काम निकाल दिया। मैंने कहा मैं टेबल का काम निकालती हूँ क्योंकि मन्नत ने भी अफ्तारी पे जाना था, हस्बैंड ने भी जाना था, पीछे मैं हूर हुज़ैफ़ा और मिकाल ही थे। तो मैंने कहा अब हम अपने लिए क्या ख्वारी करेंगे, हम फूड पांडा से कुछ ऑर्डर करवा लेंगे। तो यहाँ पे अभी बच्चे ऊपर से ला रहे थे और बच्चों का था रोज़ा। मेरे हस्बैंड जब बच्चों को काम करते हुए देखते हैं उन्हें इतना कोई गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा। मैं चीख रही भी थी, चिल्ला रही भी थी। चीख रही चिल्ला रही का मतलब ये था कि बच्चे हैं, कोई चीज़ गलत कर देते थे, मैं बोलती थी ऐसा नहीं ऐसा करो, ये नहीं ऐसा नहीं वैसा करो। तो बस मेरे हस्बैंड ने ना सुन के उनके कान पक गए। उसने कहा मुकद्दस कहाँ पे है ना, पहले मुझसे आराम से पूछा। मैंने कहा आज मुकद्दस का रोज़ा है। तो उसने कहा क्यों, हूर हुज़ैफ़ा का रोज़ा नहीं है? मैंने कहा इनका भी रोज़ा है। तो उसने कहा वो कोई आसमान से उतरी हुई है, तुम हर बंदे को सर पे चढ़ा के रख लेती हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हस्बैंड अभी आपसे बोल रहे हैं। तो इतना मेरे हस्बैंड ने मुझे डांटा, उसने कहा आप हर बंदे को सर पे चढ़ा देती हो। हूर हुज़ैफ़ा का रोज़ा नहीं है, मतलब रोज़ा आपका भी है, मेरा भी है, सबका रोज़ा है। अगर उसका रोज़ा है तो वो काम नहीं करेगी तो फिर मतलब किस तरह चलेगा, ये तो नहीं होता। और वाकई में अगर हम जितना भी कर लें लेकिन हमें भी तो काम करना ही पड़ता है, घर में कुछ ना कुछ करना पड़ता है। एज़ अ मदर मतलब हम कभी भी छुट्टी नहीं कर सकते।
तो खैर फिर मेरे हस्बैंड ने मुकद्दस को भी आवाज़ दी और उसको भी बुलवाया नीचे और बोला कि इस तरह नहीं चलता, आप जहाँ पे रहती हो हम आपका इतना ख्याल रखते हैं, आपको ख़ुद कैसे शर्म नहीं आ रही कि बाजी काम करिए, बच्चे काम करें, आप ऊपर लेटी हुई हो, इसलिए थोड़ी तुम्हें यहाँ पे रखा था। तो बस खैर ये बात है। वैसे ना मैं हर बंदे को सर पे बहुत ज़्यादा चढ़ा देती हूँ, या तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ या तो मैं बहुत ज़्यादा नरम हो जाती हूँ। मैं मियाना रवि नहीं इख्तियार कर सकती। अब मैंने अपने साथ दिल में पक्का इरादा किया कि मैं बिल्कुल मियाना रवि इख्तियार करूँगी और नॉर्मल रहूँगी। तो खैर फिर मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे स्ट्रिक्टली अकेले में भी बोला और उसके सामने भी डांटा। फिर मैं थोड़ी नाराज़ हो गई, मैंने कहा आपने उसके सामने मुझे क्यों डांटा। तो मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे, और आपको एक बात बताऊँ, मेरे ना नेबर्स में जितने भी घर हैं ना, सॉरी जितने आंटी हैं उनके साथ ना मेरी बड़ी बनती है, वो मेरे हर व्लॉग्स भी देखती हैं। तो उस दिन वो मुझे बाहर मिली, वो भी मुझे बोल रही थी कहती है जब तक मुकद्दस तुम्हारे घर है मैं नहीं हूँ। मैंने कहा क्यों आंटी, आप क्यों नहीं आएंगी। तो मतलब शायद वो तो उनका अपना मसला है कि मतलब मुकद्दस के होते हुए वो ना आए, बट वो मुझे कह रही थी सारा काम तुम कर रही होती हो, वीडियोस में मैं देखती हूँ। मैंने कहा आंटी बिहाइंड द सीन्स अगर मैं आपको दिखाऊं बहुत ज़्यादा काम चल रहा होता है। तो मतलब उसने कहा कि अगर आपने रखा है तो आप उससे प्रॉपर, उसका काम है कि वो आपके साथ प्रॉपर काम करे, ये नहीं कि आपने सफाई वाली अलग रखी है और ये अलग रखी है वो अलग। बट खैर फिर मैंने इग्नोर किया। मैंने कहा मैंने रमज़ान का महीना चलाना है। तो फिर मुझे भी फ़ील हुआ जब आज का दिन हुआ ना, तो बच्चों का मेरे रोज़ा था, बाद में मुझे इतना कोई दुख हुआ जब मैं एडिटिंग कर रही थी, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मैंने कहा वाकई में बच्चों ने बहुत ज़्यादा काम किया था। मेरा हस्बैंड ठीक कह रहा था, मैं जो ना गुस्से और जज्बात में पता नहीं चलता कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जब आपने एक हेल्पर रखा है उसका काम ही है आपकी हेल्प करना, उसका काम ये नहीं है कि रात को डेली वो मतलब गोलियां लेके सोए और अगले बंदे के लिए टेंशन बनाए। इस तरह ना मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाती हूँ कि आपका काम है काम करना, और आप अगर बीमार हो के काम करो। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा अगर आप बीमार हो तो मैं आपको टिकट करवा के देता हूँ आपको हॉस्पिटल में। हमने 2 दफ़ा इसको हॉस्पिटल में भी दिखाया था, तो उन्होंने जस्ट पेन किलर लगाई थी इसे, तो आपको हम करवा के देते हैं, आप अपने घर चली जाएँ। उसने कहा नहीं नहीं भाई मैं ठीक हूँ। फिर तो ऐसी ठीक हुई है मुकद्दस, ऐसी ठीक हुई है कि ना पूछे। तो फिर मुझे वाकई में रियलाइज़ हुआ कि बिल्कुल इतना भी नरम नहीं होना चाहिए कि अगला बंदा आपके सर पे बैठ जाए। फिर यहाँ पे जी ये सीन तो हो गया डन। फिर मुझे भी थोड़ा रियलाइज़ हुआ। फिर मुकद्दस जब आई, फिर उसने वाकई में फिर ना जब वो नीचे आई, वैक्यूम सारा मैंने खुद किया था, फिर उससे मैंने पोछा करवा लिया था, क्योंकि पोछा मैं नहीं कर सकती, मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। मैं सोचती हूँ लोग झाड़ू किस तरीके से करते हैं, झाड़ू लगाना भी तो कितना मुश्किल होता है ना। अच्छा हालांकि डेली बेसिस पे रोज़ सफाई होती है, बट जब मैं घर को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ ना तो मुझे थोड़ा डिफरेंट करना अच्छा लगता है। कभी सामान को एक तरफ रखना, कभी उसी सेटिंग को थोड़ा चेंज करना, उससे ये होता है कि आपको भी मज़ा आता है घर में और घर के लोगों को भी अच्छा लगता है। मुझे तो अच्छा लगता है, खैर हर बंदे की अपनी चॉइस है। मैं एक ही सेटिंग से बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ, मुझे नहीं पसंद एक ही सेटिंग एक जैसी रहना, सेम रहना ना। तो फिर मैंने बच्चों से कुर्सियाँ वगैरह अच्छे तरीके से साफ़ करवाई, बहुत काम किया था इन्होंने। बाद में ना मैंने इनको फिर चीज़ें भी लेके दी, मुझे बड़ा दुख भी हुआ था। मैंने कहा देखें रोज़े में ना बेचारे लगे हुए थे, और दूसरा ना यहाँ पे स्कूल भी खुले हुए हैं, ये भी मसला है ना। मैं कहती हूँ रमज़ान के मंथ में स्कूल बिल्कुल बंद होने चाहिए। मतलब हम जून जुलाई में एक महीना खैर उधर से वो छुट्टियाँ कम कर दें, लेकिन इस तरफ रमज़ान में ना हमेशा छुट्टियाँ होनी चाहिए पूरा मंथ। और बस फिर इसके बाद जी सारा वैक्यूम शैक्यूम हो जाएगा डन। वैक्यूम से बहुत अच्छी डस्ट निकलती है, झाड़ू से इतनी अच्छी डस्ट नहीं निकलती है। फिर मैंने जब ये एरिया वैक्यूम किया तो मैंने कहा भाई उस साइड भी वैक्यूम मैं कर ही लेती हूँ। अच्छा मेन फोकस मेरा था डाइनिंग टेबल की सेटिंग बनाना, और दूसरा मेरा फोकस है ये जो बिल्कुल सामने दीवार नहीं है, मैं कहती हूँ इधर ना कोई शोकेस हो जो बर्तन रखे जाएँ बिल्कुल डाइनिंग टेबल के एरिए के साथ हो। टीवी लॉन्च में इंटर होते ही ना किचन के बिल्कुल सामने है, और इजी भी बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा इससे पहले जिस घर में हम रहते थे वो कनाल का घर था, यकीन करें ये वाली कालीनें उधर ना उस घर की बच्चा लगती थी। इंट्रेंस में मैट के तौर पे ये वाली कालीन डलती थी जो अभी यहाँ पे हमने सेंटर पीस में डाली हुई है। बस यहाँ पे सोफ़े वगैरह में झाड़ लूँगी। जब मैं काम करने पे आती हूँ तो मैं कहती हूँ बस सारा ही कर लेती हूँ। हालांकि सुबह में सफाई हुई थी, बट उतने मज़े की सफाई नहीं थी जिस तरह होनी चाहिए। रमज़ान में ना मैं कहती हूँ बस सब खाली गुजारा किया करें कि रमज़ान से पहले आप सफाइयों का काम डन कर लें तो बहुत अच्छी बात होती है। इसीलिए मैंने कर लिया था, बट अब बहुत टाइम हो गया था, 20 रमज़ान होने वाले हैं, तो अब तो लाजमी हाथ लगाना बनता ही बनता था।
तो मतलब मेरी कोशिश ये होती है रमज़ान में ख़ुद भी रिलैक्स रहें, सबको रिलैक्स रहने दें। अच्छा, मैं ना बिल्कुल भी यकीन करें मुक़द्दस को भी रमज़ान में तकलीफ़ नहीं देती। मेरे हस्बैंड ऐसे अच्छे भी बहुत हैं, सहरी में मुझे कहते हैं मुक़द्दस को नहीं उठाया करो, बस नहीं उठाया करो। खैर है, कोई बात नहीं, हम बाहर से सारा कुछ मैं ले आऊँगा, लेकिन तुम ना सहरी में नहीं उठाया करो। मैं कहती हूँ ठीक है। लेकिन इस मामले में आज जब उन्होंने हूर हुज़ैफ़ा को हमें देखा तो उसने कहा ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सोने का टाइम है, उस पर आप नहीं उठाओ, वो रोज़ा नहीं रखती तो आप नहीं उठाओ, लेकिन ऐसे टाइम पे जब आप काम कर रही हो तो उसको लाजमी यहाँ पे होना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ वाकई में ये बात, तो फिर मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि वो ठीक कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर किसी ने छोड़ना है तो छोड़ दे, जिसने रहना है वो रहे, बट जो चीज़ असूल में होनी चाहिए ना वो होनी ही चाहिए। तो खैर फिर मैंने ना, अभी तक तो ये सीन नहीं स्टार्ट हुआ था, जब मैंने वैक्यूम कंप्लीट कर लिया था फिर जाके ये सीन स्टार्ट हुआ था। मेरे हस्बैंड बाहर निकले और उन्होंने बातें की। अच्छा, मैं ना गुस्से से ना दुपट्टा उतार के चली गई थी, मैंने कहा बस जा रही हूँ। फिर बाद में जब मैं अकेले में बैठी मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, वैक्यूम से ना बिल्कुल अच्छी सी डस्ट निकल जाती है, हालांकि टाइल्स हैं फिर भी मुझे ऐसा लगता है ना झाड़ू से कचरा उड़ता है, लेकिन जब आप वैक्यूम करते हैं ना बहुत अच्छी डस्टिंग। यहाँ पे कॉर्नर्स पे इतनी कोई डस्ट थी, मैंने कहा देखें ज़रा, अब डेली यहाँ पे सफाई होती है, दो दो काम वालियाँ आती हैं, लेकिन अपना हाथ जब तक ना लगे ना, मैं आपको कहती हूँ आपका घर साफ़ हो ही नहीं सकता। इस टाइम पे अब मुक़द्दस पोछा कर चुकी थी और घर बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था, साफ़ भी लग रहा था। उसको मैंने कहा कि टीवी लॉन सेट कर लो, लेकिन ये वाला टीवी लॉन जो है ना डाइनिंग एरिया, ये मैं खुद ही सेट करूँगी। फिर मैं उठकर आई रूम से और फिर मैंने ज़ैफ़ा को कहा भाई अभी तुम आ जाओ। और अभी हमारा कैमरामैन मुक़द्दस बनी हुई थी, क्योंकि वो कैमरे में आना नहीं पसंद करती, तो इसीलिए मैंने कहा ठीक है आप नहीं आओ। यहाँ पे अभी मैं कालीनें बिछा रही थी। अच्छा, मुझे ऐसा फ़ील हुआ ना कि कुछ तो चेंज होना चाहिए, सेम सेम ही लगेगा इतनी ख्वारी करके। तो हमारे जो ऊपर कालीन पड़ा था वो मैं नीचे ले आई हूँ ऊपर वाले लॉन्च में, और जो मेरे रूम में पड़ा था ना शायद वो मैं ऊपर डाल दूँ और अपने रूम के लिए मैं नया ऑर्डर करवा लूँगी कालीन। तो यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था, इतना परसुकून लग रहा था ना जब घर नीट एंड क्लीन हो गया था। आप लोग भी लाजमी घर की सेटिंग चेंज किया करें, लाजमी नहीं आप एक ही सेटिंग पे रहें, मतलब कि एक दफ़ा जो चीज़ यहाँ जहाँ पे रख ली बस वहीं पे फिक्स हो गई, अब वो सेटिंग चेंज नहीं हो सकती, ऐसा नहीं होता। मतलब थोड़ा बहुत चेंज किया करें, अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे तो अच्छा लगता है, आप लोग बताना आप लोगों को अच्छा लगता है या नहीं लगता। और मेन चीज़ मेरे जहन में ईद भी थी कि ईद पे ना घर थोड़ा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। हल्का फुल्का मैं हाथ लगाती जा रही हूँ, साथ साथ अब 20 रमज़ान स्टार्ट हो गए हैं और ईद से ना 3 दिन पहले मुक़द्दस भी चली जाएगी, तो उससे पहले मैंने अपना घर सारा कंप्लीट सेट करना है, क्योंकि फिर मैं अकेली हो जाऊँगी। उसके बाद ईद पे हम सिर्फ घर में मैं, बच्चे और हस्बैंड ही होंगे, तो मतलब सारा काम मुझे खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। ईद पे हेल्पर सारी छुट्टी पे होती हैं, तो मैं चाह रही थी ईद से पहले मैं सारी सेटिंग मेटिंग कर लूँ और घर को पूरा सेट कर लूँ, ताकि ईद मेरी आसानी से गुजरे। और अच्छी वाइब्स आती हैं ना जब आप सेटिंग चेंज करते हैं, आपको खुद भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अच्छा डाइनिंग टेबल पे शीट मैंने इसलिए डाली थी, पहले मैंने नीचे वाला दस्तरखान डाला, फिर उसके ऊपर मैंने शीट डाली, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं खाड़ी से पिछली दफ़ा जो कपड़ा लाई थी ना, यकीन करें ये दोनों चीज़ें ना मुझे खाड़ी के कपड़े से ज़्यादा महंगी पड़ी हैं। हालांकि कहने में खाड़ी लगता है कि कितना एक्सपेंसिव होगा ना, बट ये मुझे दोनों चीज़ें खाड़ी के जो मैंने रग लिया था उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ी हैं। फिर मैंने कहा चलें जी ठीक है। यहाँ पर ना इस्लामाबाद में मेरे ख्याल में ब्रांड्स ज़्यादा ठीक होते हैं, क्योंकि हमें लोकल चीज़ों का इतना पता नहीं होता प्राइजेस का, तो उसमें कुछ ना कुछ वो गड़बड़ कर जाते हैं। लेकिन जो ब्रांड्स होते हैं उनकी फ़िक्स प्राइस होती है, वो ज़रा ज़्यादा अच्छा रह जाता है। पर ब्रांड पे आपको शीट कहाँ मिलेगी। यहाँ पे मैंने अच्छा मैंने शीट इसलिए डाली टेबल पे कि कोई चीज़ गिर जाती है ना फिर बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको पहले मन्नत का बता दूँ, मन्नत हो गई थी रेडी, अब वो जा रही थी इफ्तारी पे। किसी के भी बच्चों को देखते हैं माशाल्लाह लाजमी बोला करे, अब माशाल्लाह मन्नत खुद ड्राइव करके अपनी फ्रेंड्स के घर चली जाती है और ख़ुद ही वापसी आ जाती है, और बिल्कुल अकेले चली जाती है, बिल्कुल से प्रॉब्लम नहीं होती और हमें भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इसके स्कूल के जितने भी फ्रेंड्स हैं सब के सब बहरिया में ही रहते हैं। और अब हुज़ैफ़ा और उसके फ्रेंड्स ने भी जाना है इफ्तार पे, हूर और उसके फ्रेंड्स ने भी जाना है इफ्तार में। अच्छा, एक दफ़ा ना ये इफ्तारी सब करते हैं, मतलब सारे बच्चे एक इफ्तारी अपनी फ्रेंड्स के साथ लाजमी करते हैं, बाहर जाते हैं ये लोग। और
मन्नत को देख के मुझे अपना टाइम याद आ रहा था। मतलब हर एज का ना अपना ही मज़ा होता है। शादी से पहले की लाइफ एक अलग लाइफ होती है, आप तैयार होते हैं, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और शादी के बाद की लाइफ ये लाइफ होती है जब आप अपने घर को, अपने बच्चों को टाइम देते हैं। मतलब हर एज का ना अपना मज़ा होता है, बट मैं अपने इस टाइम को भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। मुझे ऐसा फील होता है कि जब मैं सेटिंग चेंज करती हूँ या कुछ करती हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि हर एज को एंजॉय करना चाहिए। ये नहीं कि भाई आप मतलब इस एज में भी आप बोलें कि मैं उस तरह का चलूँ, नहीं। अच्छा, मेरे ना हूर हुज़ैफ़ा जब छोटे थे ना, तो तभी मेरी ना दोस्तियाँ वगैरह मेरी सारी मैंने ख़त्म कर दी थी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, शीट इसलिए मैंने डाली थी, देखें कितनी आसानी हो गई शीट से ना, कि मतलब फ़ौरन कोई चीज़ गिरी और हमने कपड़ा लगाया और वो साफ़ हो गई। दस्तरखान ना हमेशा हम धोते हैं, वो करते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और अच्छे भी नहीं लगते फिर। तो खैर शीट मुझे ऐसे ना थोड़ी बुरी लगती है, बट जब मैंने इसका ना फ़ायदा देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। यहाँ पे मैं टेबल पे कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं रखूँगी, स्पून्स रखूँगी, सॉल्ट रखूँगी, ब्लैक पेपर रखूँगी, बस। ये जग भी मैंने रमज़ान के लिए रखा हुआ है। जैसे ही रमज़ान ख़त्म होगा ये जग मैं यहाँ से हटा दूँगी, ताकि टेबल बिल्कुल इजी पीजी हो खाने के लिए, और इसको साफ़ करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो, हमें मुश्किल नहीं लगे, तभी हम टेबल को कंटिन्यू कर सकेंगे यूज़। वगर वरना मैं ना चोंचलों में पड़ गई ना डेकोरेशन के या उसके, तो फिर टेबल पे कोई रखने की जगह नहीं बचती। ऐसे तो मैं बहुत ज़्यादा डेकोरेट भी कर सकती थी, बट फिर टेबल पे बाउल रखने की जगह, चीज़ें रखने की जगह बिल्कुल भी नहीं बचती है। अच्छा, यहाँ पे अभी मैंने लाइटें बंद करके कैंडल जलाई थी, फिर मैंने लाइट्स ऑन की, ना कमी की, फिर मैंने लाइटें ऑन की, और मुझे वो कॉर्नर नहीं है, वो जो गमला खाली लग रहा था, फिर मुझे याद आया, ओहो इसके फ्लावर्स भी मैंने वॉश किए थे, तो उनको भी मैं ले आती हूँ। फिर मैंने जी वो ऊपर डॉगी भी पड़ा हुआ था, मतलब कुछ चीज़ें गलत पड़ी थी यहाँ पे, फिर से मैंने कैमरा बंद किया और सारी चीज़ें फिर मैंने सेट की। अच्छा, अक्सर चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो आपको कैमरे में नज़र आती हैं कि आपने ये चीज़ गलत की, ये ऐसे की, ये वैसे की। यहाँ पे सारी मैंने जानेमाज़ रख ली है नमाज़ पढ़ने के लिए, और उसके अंदर मैंने एक अच्छी सी अतर खुशबू लगाई है। नमाज मतलब जब आप पढ़ें तो आपको अच्छा लगे। यहाँ पे जी ये ट्रे मैंने उठा ली, ये ट्रे भी मेरा खाड़ी का ही था, बट अब मैं इसको टेबल पे नहीं रखूँगी, क्योंकि अब हमने रफली टेबल यूज़ करना है। तो फिर अगर हमने ये चीज़ें रख ली डेकोरेशन की, तो फिर हम खाना और डोंगे वगैरह कहाँ पे रखेंगे, मतलब वो फिर मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे अभी हम खजूर खा रहे थे, और खाने में जी मैंने चिकन चिलाडास बना लिया था। बहुत ही सिंपल सा बनाया था, बाकी मैंने ना ऑर्डर करवा लिया था फूड पांडा से, वो थोड़ी देर में आएगा। तो चिकन चिलाडास घर में जो चीज़ें पड़ी थी उसी से हमने बनाया और फ़ौरन बेक करने के लिए रख लिया, और सिर्फ अभी रोज़ा खुल गया था, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था काम। पता है क्या, वो बीच में जो मेरे हस्बैंड उठे हैं ना, उनकी वजह से फिर मसला ज़रा ख़राब हो गया था। खैर, मैं आपको अपनी फैमिली समझती हूँ, इसलिए मैं आपके साथ हर बात शेयर करती हूँ। आज दस्तरखान इतना खाली खाली लग रहा था, बहुत ज़्यादा। मन्नत भी नहीं थी, मेरे हस्बैंड भी नहीं था, हूर हुज़ैफ़ा और जस्ट मैं थी, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। अच्छा, यहाँ पे अभी ना हूर हुज़ैफ़ा की लड़ाई शुरू हो जाती है। अब देखें दोनों प्लेट्स लेके खड़े हैं, ये जो चीज़ इनको इस तरह नज़र आती है ना, तो फिर इनको वही रोल चाहिए होता है जिसमें ये चीज़ इस तरीके से मतलब चीज़ की लेयर्स आएँ। तो हुज़ैफ़ा चला गया नाराज़ होके कि हूर को आपने क्यों दिए, मुझे दें, और मैं हूर को बोल रही हूँ कि प्लीज़ हाफ़ हुज़ैफ़ा को दे दो, हाफ़ तुम ले लो। हूर कह रही है नहीं नहीं मैंने यही वाला लेना है, हालांकि मैंने 3 बनाए थे, वो पड़े हुए हैं, बाद में बच भी गया था इनसे, बट हूर ने भी रोना डाल दिया। अब हुज़ैफ़ा का भी रोज़ा था, तो मैंने इससे हाफ़ लेके ना हुज़ैफ़ा को दे दिया, क्योंकि मुझे ना अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा अब दोनों बच्चे हैं, एक को दूँ और एक को छोड़ दूँ तो अच्छी बात नहीं। फिर मैंने दूसरा स्लाइस भी हाफ़ हाफ़ दोनों को दे दिया। मिकाल ने जस्ट कबाब खाए थे, और इसके बाद जी मिकाल आपको नज़र आएगा किचन में कुकिंग करता हुआ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको अभी फाइनल लुक पहले घर का दे दूँ। ये है एंट्रेंस हमारी, और यहाँ से हम इंटर होंगे। ये आ गया डाइनिंग एरिया। यहाँ पे अगर शोकेस होता ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता, सारे अच्छे अच्छे बर्तन उसमें पड़े होते। खैर, ईद के बाद हम देखते हैं कोई सेटिंग शेटिंग बनाने का इस तरीके से। और ये रही मेरी मसाज चेयर, और यहाँ पे जी आ गया लॉन्च। अच्छा, लॉन्च की ना सेटिंग भी चेंज करूँगी इंशाल्लाह ईद के बाद जब कलर हो जाएगा। इससे ना अगर हम टीवी लॉन्च डाइनिंग वाली एरिया में रखते हैं और यहाँ पे डाइनिंग एरिया रखते हैं ना, फिर बहुत ज़्यादा मसला होता है, घर थोड़ा कंजस्टेड सा लगता, और डाइनिंग एरिया में हमें इधर से गुजर के आना पड़ता। तो घर को बड़ा बड़ा दिखाने के लिए ना हमें इस तरीके से घर की सेटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी भी हो जाती है और आसान भी लगती है, मतलब घर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है।
यहाँ हमेशा आप ना कोशिश किया करें डाइनिंग एरिया किचन के बिल्कुल नज़दीक होना चाहिए, तभी आपको मज़ा आएगा। अच्छा, यहाँ पे अभी ये रहा किचन। किचन भी मेरा पूरा नीट एंड क्लीन हो चुका था। ऐसा किचन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब साफ़ सुथरा होता है। यहाँ पे ऊपर लाइट्स लगनी है रोज़, आज कल परसों। सिर्फ मैं उस बंदे को फ़ोन नहीं कर सकती, इतना मुझे टाइम नहीं मिलता है। अच्छा, यहाँ पे जी हो गया डन 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 डन। मैं 7 चेयर के ऊपर लगा दूंगी वापसी से मैं कपड़ा, क्योंकि ओरियो और शेरू ने ना मेरी चेयर में कुछ भी नहीं छोड़ा। हालांकि जो लोग इस चेयर को जिनके पास होगी उनको पता ही होगा कि कितनी एक्सपेंसिव होती है, बट शेरू और ओरियो ने इसको इतना पुराना कर दिया है। ये बिल्कुल जब हम इस घर में आए थे तभी मैंने न्यू दिनों में बाई की थी, बट चलें खैर, शेरू और ओरियो भी ऐसे हैं जैसे मेरे अपने बच्चे होते हैं। इसके ऊपर मैं मैट्स बिल्कुल नहीं रखूंगी, चेयर्स के आगे जो रखते हैं, पता है उससे भी ना फिर बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाती है टेबल। मैं बिल्कुल इजी पीजी वाला सीन चाहती हूँ। इन आगे देखें, आगे चल के अगर मुझे अच्छा लगा, मुझे समझ आई तो तभी मैं रख लूँगी। कि देखें किस तरीके से मैं करती हूँ। बस ये रहा फाइनल लुक मेरे लॉन्च का और मेरे टीवी लॉन्च का और मेरे डाइनिंग एरिया का। खैर माशाल्लाह, लाजमी बोला करे आप भी अपने घर की सेटिंग थोड़ी सी ईद पे चेंज कर लें, ताकि ईद पे आने वाले लोगों को अच्छा लगे। और सबसे बड़ी बात, आपको ख़ुद को अच्छा लगना चाहिए, मतलब आपको अपने अंदर चेंज लाना चाहिए। अच्छा, इसके बाद जी हमारी आ गई थी बिरयानी और केक आ गया। अच्छा, बिरयानी और केक भी यहाँ पे आ गया था। तो बच्चों ने केक तो खा लिया था, बट बिरयानी मैंने खाई थी, काफ़ी अच्छी बनी हुई थी। यहाँ पे अभी मिकाल अपने लिए बना रहा है पराठा। खाना बनाना मैं शुरू करता हूँ। मजाक नहीं कर तुम लोगों से, मैं मम्मा मारे शायद बोल रहा हूँ। हूर हुज़ैफ़ा को मैं लेके आ गई थी बाहर, और मिकाल को मैंने कहा नहीं, यहाँ से कोई चीज़ें दिला देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना। फिर मतलब आज उन्होंने मेरे साथ काफ़ी हेल्प की थी, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था। अच्छा, हर जगह पे ईद की आमद थी। चूड़ियों के स्टॉल, मेहंदी के स्टॉल, सारे स्टॉल्स लग चुके थे। बट इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आऊँगी। अभी जस्ट मैं हूर हुज़ैफ़ा के लिए आई थी। और बस यहाँ तक थी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। इसी के साथ चाहूँगी आपसे इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।